आज बात करने वाले हैं स्त्रियों के बारे में, विमेंस के बारे में। उनका जो रोल है सोसाइटी में उसके बारे में, जो उनका प्लेस है, जो उनकी वैल्यू है एक सोसाइटी में उसके बारे में। और जो आज है वो हुआ कैसे, उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न बना कैसे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम एकदम स्टार्टिंग से जाते हैं, जब ह्यूमन स्पीसीज इस अर्थ पे पहली बार एग्जिस्टेंस में आया होगा, उस टाइम जो बाकी स्पीसीज रहे होंगे, सबका एक पैटर्न था, सबका रोल था कि कौन क्या काम करने वाला है। सारे स्पीसीज में एक पैटर्न था कि कौन टीम को लीड करेगा और कौन जो है वो बच्चों की देखभाल करेगा, कौन खाना लेके आएगा, कौन उनके लिए फाइट करेगा। ये हर एक स्पीसीज में अलग अलग तरीके से पैटर्न डिसाइड है। मेल क्या करेगा और फीमेल क्या करेगी, उसका एक अपना प्रॉपर पैटर्न है जो उनके डीएनए में होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को करते हैं। तो ऐसे ह्यूमन स्पीसीज में भी रहा होगा, मेल क्या करेगा और फीमेल क्या करेगी, दोनों का अपना रोल रहा होगा, अपना वर्क रहा होगा। पर जो ये ह्यूमन स्पीसीज है बहुत स्पेशल है, जो इसका डीएनए है वो बहुत प्रोग्रेसिव नेचर का है, टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करता गया और उसने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अभी सिर्फ अगर बेबी प्रोड्यूस करने की बात छोड़ दो तो कोई भी काम कोई कर सकता है, पर तभी ऐसा नहीं था। क्या कभी इस शेरनी को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती होगी क्या, या वो ये कहती होगी शेर से कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं क्यों नहीं कर सकती, या ऐसा कुछ होता होगा किसी जानवर, किसी स्पीसीज में ऐसा होता होगा? नहीं होता होगा, कोई सोचता नहीं होगा, इसके बारे में बोलता ही नहीं होगा। वो जैसे डिजाइन है बस वैसे वर्क करते जाते हैं। ह्यूमंस में ये बात होती है क्योंकि उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया, अपने डीएनए को टाइम के साथ अपडेट किया। और यही वो बात है जो ह्यूमंस को बाकी स्पीसीज से अलग करती है कि वो अपने स्ट्रक्चर को अपडेट कर पाए, टाइम के साथ चेंज कर पाए, उससे बाहर निकल पाए जैसे वो डिजाइन किए गए थे। एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप ह्यूमंस को देखो तो उन्होंने धरती के अलग अलग हिस्सों पे ह्यूमंस एक दूसरे से कभी नहीं मिले। सबने अपनी दवा डेवलप करी, अपना लैंग्वेज डेवलप किया, अपना कल्चर डेवलप किया, अपना पहनना, सब कुछ डेवलप किया, सब कुछ चेंज किया। और एक खास बात कि हर एक जगह जो विमेंस हैं, स्त्रियां हैं, ऑलमोस्ट सबकी कंडीशन सेम ही क्यों रही, एक ही जैसी क्यों रही। अब चेंज है, अब तो बहुत चेंज है और बहुत चेंज होगा आगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो पता था कि क्यों हुआ वैसा। पर उसके बाद ये कौन सा टाइम पीरियड आया अर्थ पे कि जब विमेंस की कंडीशन इतनी खराब हो गई। ये मैं आज के प्रोस्पेक्टिव में नहीं कह रहा हूँ, ये जो टाइम पीरियड था वो बहुत पुराना टाइम पीरियड था, उसके प्रोस्पेक्टिव में कह रहा हूँ, कई 100 सालों पहले की बात। तो आज हमने जितनी बातें करी उसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहली कि स्टार्टिंग में विमेंस, स्त्रियों का जो रोल था, वर्क था, वो उनके डीएनए के बेसिस पे था। जो डिज़ाइन था जैसे बाकी सारे स्पीसीज एनिमल में था वैसे ही था। बाद में टाइम के साथ उन्होंने अपडेट किया और स्ट्रक्चर को तोड़ा। और दूसरी ये बात थी कि जब अर्थ पे अलग अलग हिस्सों पे सारी सभ्यताएं, सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सारी चीज़ें, लैंग्वेज, दवा सब डेवलप हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया कि अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे, जबकि ह्यूमंस सिविलाइजेशन एक दूसरे से मिले भी नहीं, फिर भी धरती के अलग अलग हिस्सों पे उनकी कंडीशन एक ही जैसे खराब थी। इससे रिलेटेड अभी बहुत ढेर सारी बातें हैं जो हम अपने आने वाले पार्ट्स में करेंगे। जैसे कि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड कैसे बनी, क्या बाकी अदर स्पेसीज एनिमल्स में भी ऐसा कुछ होता है कि मेल डोमिनेटेड या फीमेल डोमिनेशन कुछ होता है क्या, और विमेंस की कंडीशन कैसी थी पास्ट में और आज कैसी, फ्यूचर में कैसी होने वाली है, उसके पीछे रीजंस क्या थे, क्या क्या फैक्टर्स है, उन ढेर सारी बातें करने वाले हैं हम।